फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअलिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम एक मरतबे और हदिया दरूद पे शर्मा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिहि अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला वसीलता इल्ला अंता या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या मुस्तफ़ा मुहम्मद या मुर्तज़ा अली हाजत रवा मुहम्मद मुश्किल कुशा अली नादे अलीयन मज़हरुल अजाइब तजिदुहु औनन लक फिन्नवाइब कुल्लि हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिनबुव्वतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली या अली या वली साहिब करम। सदक़े नबी रसूल की रखो मेरी शरण। इसमें अज़ीम अल्लाहु समद के वास्ते कुल हुवल्लाहु अहद के वास्ते मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन के वास्ते या ख्वाजा खिज़रा व मदद के वास्ते गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद कअबाए ईमा मदद माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ इलाही खैर गर्दानी बिहक़ शाह गिलानी हिफाजत जानो ईमान कुन बिहक़ महबूब सुबहानी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती बिहक़ क़ादा उस्मान हारूनी बिहक़ जूदो शहे हल अता गरीब नवाज कुशा कुशा मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज। गरीब हमको खुदा ने किया तुम्हारे लिए हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। खुदा के वास्ते महशर में लाज रख लेना ख्वाजा खुदा के वास्ते महशर में लाज रख लेना कि हम गरीब तुम्हारे हैं या गरीब नवाज। नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज। तक़ल्लबनी वला तरदो सुवाली अगिस्नी मुर्शिदी अमदम बिहाली। मुअज़्ज़ज़ सामईन नूरानी मजलिस है चमकते हुए चेहरे हैं गुलामान गरीब नवाज को मैं देख रहा हूँ और ईमान का जज्बा तो ऐसा है इस्लाम में जो मरगूब चीज़ लोगों को खिलाना वो हमने किया और सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मुझे हक़ बोलने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हर जगह के लिए किसी एक को चुना जाता है। मिजाज के तौर पर अल्लाह ताला फैसले फरमाता है। जिस जगह की जो मिजाज होती है उस मिजाज की बुनियाद को
उसी मिजाज के साथ सूटेबल करने वाले बंदे को अल्लाह ताला भेजता है। जहां जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत का यह हाल था कि अपना तख्त उलटने का डर तमाम मर्दों को, वो जितने भी लड़के पैदा होते उनको सारों को खत्म कर देता था। ऐसा जुल्म सिर्फ ख्वाब की ताबीर में बताया गया कि काबे की जानिब से एक रोशनी निकलेगी अनकरीब और तेरे तख्त को उलट कर रख देगी। बस इतनी ताबीर की बुनियाद पर जितनी हामिला औरतें लड़कों को जनी हैं, तमाम का खातिमा करना। और ऐसी हालत में किसको भेजा जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि तू अपनी कोशिशें लाख करता रहा। अब मैंने भी फैसला किया है, अब तू तमाम लड़कों को खत्म करने की बात करता है ना, अब मेरी शान दे, मैं जिसको भेजूंगा वो तेरे ही घर में रखूंगा मिजाज के मुताबिक। और ऐसा सख्त बादशाह था और वो अपने बाप को मनवाता था, अपने को खुदा मनवाता था, ना कहने वालों को मरवा देता था। ऐसे सरफिरे को ठीक करने के लिए मूसा कलीमुल्लाह को भेजा गया। और ऐसे मूसा कलीमुल्लाह हैं और तबीयत में भी गर्मी। याद करो वो वाक़िए को, जब इजराइल आए थे, इजराइल का लिहाज नहीं किया। और इसमें एक बात छुपी है कि मूसा अलैहिस्सलाम आप इजराइल को बात से भी समझा सकते थे ना, मारा क्यों? तो कहा यहां नहीं ठीक करूंगा तो आगे मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले, यही लहजा मेरे नबी के पास नहीं चलेगा, इसलिए यहां सजा मिलेगी तो वहां अदब आ जाएगा। अल्लाह ताला की मशीयत जिस जगह के लिए जिसको भेजती है निराला ही होता है। जमाने ने देखा तमाम पत्थरों को माबूद बनाने वालों के बीच इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा और कहा कि इसकी पूजा तुम क्यों करते हो, कि अपने नफा नुकसान के कोई मालिक ही नहीं है। सफाया कर दिया। बताना मकसद यह है कि जिस कौम की रहबरी अल्लाह ताला चाहता है उस कौम के लिए उसी शख्सियत को चुनता है ताकि वो बात उन्हें अच्छी तरह समझाए। सठियाए गए बंदों को जलाल वाला बंदा भेजा, मनमाने ढंग से अपनी जिंदगी जीने वालों को, अल्लाह का हक पत्थरों को देने वालों को सुधारने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा। अब यहां देखें, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, परवरदिगार यहां का हाल क्या है, यहां के लिए किसे भेजा है? अब ये हिंदुस्तान का मामला पहले देखें कि यहां हिंदुस्तान का रिवाज क्या है। तो कहा हर हाल में बजता है, पैदा हुआ तो बजा, कोई कार्रवाई घर में हुई तो बजा, क्या ढोल ताशा। अरे हक तो यह है कि मर गया, लाशा पीछे जा रहा है, सामने टुनटुना 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 को बजाते हुए जा रहे। ऐसे माहौल में बाजा ऐसा काम कर रहा है, हर काम में वो ढोल के बगैर कार्रवाई करते ही नहीं। ऐसे लोगों की रहबरी के लिए किसे भेजा जाए? तो मेरे अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत के जरिए ख्वाजा को भेजा। और ये जो काम ढोल के जरिए वो शिर्क फैलाते थे और ख्वाजा आए ढोल लेकर बैठ गए। समझ चाहूंगा कितने लोग क्या करते हैं, समझे? जो माहौल में कौम थी, अब वो ढोल को बंद कर देंगे बोले तो लड़ी हो जाती है। क्या करना? अभी देखो स्टेज पर बाद में मैं आया, साहेब अल्लाह बाद में आए, साहब बाद में आए, पहले ऑटो में अनाउंस हुआ, इश्तिहार लगा, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को मालूमात कराई गई, ये सारी चीजें ही बाद में प्रोग्राम शुरू हुआ ना।
ये मामला है। हकीकत में हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि सीधे सीधे आकर बैठ जाएंगे तो मैं अकेला और साहब अकेले बैठे रहेंगे, कोई आने वाला नहीं। ऐलान नहीं था ना, मालूम कराया जाता है। अब उस वक्त आकर देखा कि यहाँ के लोगों की तबीयत क्या है, तो तबीयत देखने पर मालूम हुई हर हाल में बजाते हैं, तो चलो इसका रुख बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं। ढोल वही रहा जिस पर शिर्क बजता था, उसी पर लेकर ढोल बैठ गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब लोग ढोल की आवाज से अट्रैक्ट हुए, करीब आए, देखा तो कलमा जारी है। अब यहाँ के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ढोल चिश्ती सिलसिले में है। हाँ, हम खादिरी भी हैं, हम सोहरवर्दी भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, तमाम की आजमतों को अपने सर पर सजाए हुए हैं। तमाम आइमा, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, ये ज़ाहिरी इमाम, तरीक़त के इमाम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आकाए सोहरवर्द, मौलाए नक्शबंद, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह, इनको अपना हमने ताज बनाया हुआ है। या ख्वाजा, आपने ढोल के जरिए नहीं है, जो समझ गया समझ गया, जो समझ नहीं सका उसकी किस्मत। हदीस मुबारका से साबित है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मकान में चादर ओढ़े हुए आराम फरमा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के आमद के दिन की खुशी में नज्जार की कुछ औरत बच्चियां दफ बजाते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के शान में अशार पढ़ रहे थे, दफ बज रहा था। इतने में सिद्दीक़ अकबर दाखिल हुए। सिद्दीक़ अकबर ने देखा ये नाच और ये गाना और ये ढोल दफ, गौर से देखे। उसके बाद इधर बाजू नजर किया तो हुजूर आराम फरमा रहे हैं। खामोशी इख्तियार करके बैठ गए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे दाखिल हुए, वो वहां से वो दफ बजाना छोड़कर वहां से निकल गई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे मुबारक से उस शाल को हटाया और देखा कि उमर, ये पेशावर नाचने वाली नहीं है, ये नबी की आमद की खुशी में गा रही है, इन्हें गा लेने दो। इसी हदीस से उलमाए चिश्तिया ने रास्ता निकाला और सबूत ये बताया कि समा सुनना हुजूर की सुन्नत है, और जिस मज़ामीर में शैतानी चीजें जाहिर हो जाए उसको बंद करना ये सहाबा की सुन्नत, उमर फारूक की सुन्नत है। तो समा की बात आ गई तो इसमें मज़ामीर भी आएंगे, ढोल भी आएंगे, ताशा भी आएगा और थाली भी आएगी, क्योंकि सारी चीजों को मिलकर एक खवाली बनती है। क्या साहब शुरू में खवाली ले लिए बोलिए, शुरू में खवाली बोले, मगर हकीकत में असल है सो हिंदुस्तान की मिजाज को समझने के लिए दूसरे अंदाज से यूँ समझें। हुजूर गौस पाक गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे सीधे हिंदुस्तान में आने के बाद कलमे की दावत नहीं दी है। पहले गौर करें कौन सी किताब पढ़ रही लोग करके सोचे। यहाँ पर संस्कृत की किताब चल रही थी, संस्कृत किताब खोल को देखे, ये पढ़ के गुमराह हो गए ना। क्या हुआ है कि किताबों में क्या है देखेंगे। वो ख्वाजा गरीब नवाज खरीद में गए, किताब उठाए, देखे, पढ़ते रहे। उसमें एक पोयम मिला, तुभेक्कम वर्णयम तुभेक्कम शरणयम तुभेक्कम जगत कारणम विश्वरूपम। अच्छे तो साहेब क्या की पढ़ना है, कारणम विश्वरूपम करीबा क्या की मंत्रा पढ़ना नहीं साहेब। यहाँ ये संस्कृत की भाषा है। तुभेक्कम वर्णयम अर्थात तू ही वर्ण योग्य है, तुभेक्कम शरणयम अर्थात तेरी ही निकट शरणों की प्राप्ति है, तुभेक्कम जगत कारणम विश्वरूपम तू ही सृष्टा रचयिता एवं विश्वव्यापी है।
जो विष्णु होता है वो संसारमय होता है, और जो संसारमय होता है वो कण कण में विद्यमान होता है, और जो कण कण में विद्यमान होता है वो अनंत होता है, और जो अनंत होता है वो असीमित होता है, और जो असीमित होता है वो निराकार होता है, और जो निराकार होता है वो खुदा होता है, और जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता बल्कि पैदा करता है। अरे तकबीर, अरे रिसालत। पैदा होने वाला खुदा नहीं है, वो किसी और की किस्मत होगी जहां पैदा होता है। और पैदा होने के बाद का मसला दूसरा उठा के देख ले, ये जो पैदा होकर चला गया उसका निशान पत्थर में बना दिया मूर्ति। अब ये झगड़ा अब कर रहे हैं कि हमें मजार तोड़ेंगे, वहां पर ये मूर्ति निकलेगी। हम कहेंगे तुम्हारी किताबों का जांच करें, खोदना बाद में, पहले ये तो बताओ कि तुम्हें वर्णयम अर्थात उसके माने क्या है। तो कहा जो विष्णु होता है उसका आकार नहीं होता, जो विष्णु होता है उसका आकार जिस्म जिस्मानियत से वो पाक होता है। जो विष्णु होता है ना वो संसार में होता है, संसार में, हर संसार में वो मौजूद होता है। और जो विष्णु होता है वो कण कण में विद्यमान होता है, वो जर्रे जर्रे में पिघला होता है। जो विष्णु होता है वो निराकार होता है, शक्लो सूरत से पाक होता है। तो इसे उर्दू में कहो तो मैं यूं कह सकता हूं, तू ही खालिक़े अर्ज़ो समा है, तेरे ही कुर्ब में अमान है, तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी। का मतलब ये हुआ कि अल्लाह सारे कायनात का पालनहार तू ही है। असल तो मसला ये था, किताबों में कहते हो कि जो पैदा हो जाए जिसका आकार ही नहीं, मिशन ये चलाते हो कि ये बुत यहां दफन था। या तो किताब गलत, या तेरा कब्जा जमीन गलत, तेरा दीन गलत है, या तू जो स्कीम चला रहा है वो गलत है। पहले बता दो क्या सही क्या गलत। हम ऐरे गैरे नथु खैरे से बात नहीं करते, पंडित को बुलाओ, उसका ये तर्जुमा कराओ, वो खुद कहेंगे कि हमने अपने जहन को, अपने अकीदे को, अपने ख्यालात को जमाने के लिए इसकी शक्ल दी है। हमें भी मालूम है कि ये खुदा नहीं है, झगड़ा खत्म। हमें भी मालूम है कि ये पत्थर है, खुदा नहीं है। हम अपने अकीदे को जमाने के लिए इसकी सूरत बनाए हैं, तो ये सूरत मिजाजी हुई है, हकीकत वाली नहीं। अब खोद कर क्या निकालोगे, खोद कर क्या निकालोगे भाई? खोदो, क्या खोदो? घर के नाले खोदो, गंदगी जम को मच्छर आ जा रही, घर में डेंगू बुखार आ जा रही, घर के नाले खोद के वो सीधे करो। नहीं, ख्वाजा के दरबार में जरा मालूम नहीं है जी हजरत को, जरा समझ में नहीं आ रहा। वक्त आ गया चद्दरा पहुंचाते, ख्वाजा करम कर दो, मैं सीट पर बैठ जाऊं, सीट पर बैठ जाऊं, करम कर, एक निगाहे करम। लो अपने असिस्टेंट को भेज रही, लो नवी नवी फोटो देखे के नहीं बात में, चद्दर ले को ठहरी, वो फोटो भी है। अब इन्हों वहां कहीं को भेज देंगे तो अपना मतलब निकाल लेगा। मतलब निकला खोदो वहां का। समझ में आ रहा ईमान कितना है बोल के? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किताबा पढ़े नहीं जी, नो पढ़े रहिए तो ये बात बोलते ही नहीं हकीकत में। अब देखो हमारे यहाँ, अब हमें समझना क्या है तो कहा ख्वाजा का नाम, असल नाम क्या है बोले? ये सब के सब बुलंद आवाज से लक़ब है, गरीब नवाज लक़ब है। नाम क्या है असल? है क्या बोलिए? मुईनुद्दीन हसन संजरी। तर्जुमा करेंगे, दीन का मदद करने वाला। जहां जहां दीन फैलेगा वहां मुईनुद्दीन की मदद होगी। और तुम अपने घर में दीन फैलाने के लिए बैठ जाओगे तो उनकी मदद होगी, मोहल्ले में बैठ जाओगे तो उनकी मदद होगी, मस्जिद में फजर की नमाज के बाद 5 मिनट लेकर बैठ रहे हो तो दीन समझाने के लिए वहां पर भी मदद होगी। मदरसे खोल दिए, गुत्ती के लिए तो बात ये काफी है
2017 से लेकर 2025 अब चल रहा है, 7 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब बच्चे तलबा, पढ़ना भी वही, खाना भी वही, सोना भी वही, सारी सहूलतें वहाँ। अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही, तेलुगु भी पढ़ाई जा रही, उर्दू भी पढ़ाई जा रही, मखरज के साथ कुरान की तिलावत भी सिखाई जा रही, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाफिज तैयार भी हो गए। अब मैं सोचता रहा कि यहाँ पर 2017 और ये 2025 ये 7 साल में ये हुआ कैसे, तो कहा मोइनुद्दीन की करामत है। और अकेला सिर्फ मदरसा, चिश्तिया, सोहरवर्दिया ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में जो भी मदरसा है, जहां जहां दीन का काम चल रहा है, उसमें मोइनुद्दीन की मदद शामिल है। इनका नाम ही मोइनुद्दीन है जी। दीन का काम करने वाले, ठेका लेने वाले, उनसे पूछो दीन का काम कर रहे हो, तो कहा हाँ, तो मानो मदद मोइनुद्दीन की। इसीलिए मैंने कहा मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हादी। ये उर्स का मौका है ना, ख्वाजा के दरबार में जाने वालों को ख्वाजा गरीब नवाज अता करते हैं, सिर्फ अता करते हैं। अब यहाँ जाने के बाद ख्वाजा की दुहाई देकर मांगे, अता करेंगे, मगर ख्वाजा उस्मान हारूनी की सदा देकर मांगे, दोबारा सहवारा अता करेंगे, वो भी अता करेंगे जो मांगा गया। ख्वाजा उस्मान हारूनी का वास्ता दोगे, वो भी अता करेंगे जो तुम्हारी जरूरत है, मांगा भी नहीं गया। ये ख्वाजा है, ख्वाजा। वो कौन है? ख्वाजा हिंदल वली, अताए रसूल, सिलसिला चिश्तिया का फूल। इनकी अम्मी है बतूल, इनकी रगों में खून है रसूल। ये क्यों नहीं मकबूल? इसीलिए कहा जाता कि वो तो ऐसे हैं, जाने वाले बदल गए। कोई मीनारे देखने जा रहा, कोई गुंबद देखने जा रहा, कोई सोने का कलश देखने जा रहा, वहां के बाजार में शॉपिंग करने जा रहा। जाने वाला अगर सच्चे दिल से जाएगा और ये इरादा करेगा कि ख्वाजा तुम्हारी नगरी में आया हूं, मुझे कोई और चीज नहीं देखनी, तुम्हें देखना है, सिर्फ तुम्हें देखना है, तो देखने वालों को हमने देखा, देखने वालों को हमने देखा कि ख्वाजा आज भी अजमेर की धरती में एहसास दिलाते हैं मानने वाले को। आए और चले गए, चेहरा दिखाए और चले गए, और उन पर गुनूदगी तारी रही। जब वो होश में आए तो उन्हें मालूम हुआ कि ख्वाजा गरीब नवाज को मैंने देख लिया। कहाँ गए जी मरने के बाद मुर्दा बोलने वाले? बोलते हैं वो मुर्दा, बोलो, राइट, बोल सकते तुम लोग। हाँ, मुर्दे को मुर्दा बोलना पड़ता, जिंदे को मुर्दा बोलेंगे तो हमें दलील पेश करते। समझ में आ रही बात? जो जिंदा है उसे मुर्दा कहेंगे तो हम दलील पेश करेंगे, जिंदा है, औलिया किराम शोहदा जिंदा है, हम दलील पेश करेंगे। जो वाकई में मुर्दा है, ये क्या साहब मुर्दा और ये क्या बोल रहे? बोले हाँ कुरान में है जी, हुजूर अलैहिस्सलाम कलमे की दावत दे रहे हैं और यहाँ इसरार पर इसरार कर रहे हैं। या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ ईमान वालो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कहो, तुफ्लिहू, तुम फलाह पाओगे। हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया की सच्ची बात कर रहे थे, सबसे सच्ची बात कर रहे थे, मगर मानने वाले कुछ लोग मान गए। मानने वालों को सहाबा इकराम के नाम से जाना गया और नहीं मानने वालों को मुशरिकान अरब, कुफ्फार कुरैश के नाम से जाना गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का यहाँ इसरार बढ़ गया और वहाँ अबू जहल, अबू लहब, अतबा और शैबा का इनकार बढ़ गया, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए आयत करीमा भेजी और कहा, ऐ महबूब इनसे अब मत कहिए इन्नका ला तुस्माउल मौता, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। अबू जहल को दावत पेश कर रहे थे तो अबू जहल उस वक्त जिंदा था, अबू लहब को दावत पेश कर रहे थे, मतलब है कि जिंदा था। तो मतलब यह है मक्के की सरजमीन पर अबू जहल फिर रहा है,
कुरान ने कहा मुर्दा, सांस चल रही है फिर भी मुर्दा, हाथ पैर सलामत है मगर फिर भी मुर्दा, खा रहा है फिर भी मुर्दा, चल रहा है फिर रहा है तब भी मुर्दा, बीवी के पास जा रहा है तब भी मुर्दा, जरूरतें पूरी कर रहा है तब भी मुर्दा। अल्लाह, ये खाता पीता मुर्दा कैसे बन गया? तो कहा नबी को देखकर नाम मानने से बन गया। नबी की वफादारी ने और ये नबी की गद्दारी ने लोगों को जिंदगी और मौत का दारोमदार बताया है। जो नबी का वफादार होता है वो जिंदा होता है, जो नबी का गद्दार होता है वो चलता फिरता भी वो मुर्दा है। अब हमें समझ में आया जिंदा कौन और मुर्दा कौन। यही मरहले के साथ अजमेर चलो, हमें मालूम होगा कि जिंदा कौन है। तो ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया ही में जिंदा, और जब इंतकाल हुआ 6 रजब के जोहर तक जिक्र और अज़कार की आवाजें आ रही थी ख्वाजा गरीब नवाज के उर्दे गुजरे से। हुजरे मुबारक से रजब के 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख के जोहर की अजान के नमाज के वक्त तक जिक्र की आवाज आ रही थी। जोहर की नमाज के बाद वो आवाज बंद हो गई। जाकर देखने वालों ने देखा ख्वाजा गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं, चेहरे पर नूर बरस रहा है। करीब जाकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी को बोसा देने के लिए करीब गए तो देखा नूरानी हरफों में लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया से गया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वफादारी में ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसी जिंदगी गुजारी, अपना घर बार छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, सिर्फ मिशन दीन का फैलाने के लिए और दीन को आगे बढ़ाने के लिए अपने वतन से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। और यहाँ आए किस लिए बताइए ना, किस लिए? दीन फैलाने के लिए आए। खाली बिरयाना, पलावा, मुर्गियाँ, बकरे, ये खाओ वो पकाओ, ये खिलाओ, 11वीं को पकाओ, 6ठी को पकाओ, चांद के 11 तारीख को पकाओ, 13 तारीख को पकाओ, 17 तारीख, खाली बहाने बना बना को खिलाया गया। खाओ रे खाओ, खाली खाओ, तुम्हें खाने के पैदा हुए से बोले। असल मसला क्या है, एक बात बोलो, बात याद है बोल के बोल रहा हूँ, हंसते हंसते समझो। जिंदगी भर में उलमाए किराम के साथ दोस्तानों बैठ बैठ को उजली काली दाढ़ी जाको उजली हो गया अंदर पूछो, जवाब नहीं मिलता ये बात का। क्या हमें जो सुबह में नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना 3 टाइम खा रही ना, सुबुती नहीं हदीस में 3 टाइम खाने का। समझ में आ रही बात? 3 टाइम खाने का मामला है, हदीस में है। पूछो जाको पूछो, वहां सुबह में नाश्ते में क्या सोजी पकाए मस्जिद में, दोपहर में क्या जरा गोश्त लगा को सूखी बिरयानी पकाए थे, रात 3 टाइम खाने ना जी जाको तुम्हें खाने के वास्ते अल्लाह पैदा करे। 3 टाइम खाने का सबूत हदीस में मिलता नहीं। मजे की बात है, तुम्हें समझ में आया? 3 टाइम हमें लोग खा रहे ना, ये सबसे बड़ी बिद्दत। अब इसे समझ में नहीं आ रहा, ये खाने का रिया तो बिद्दत नहीं दिख रही, उर्स मना है तो बिद्दत दिख रहा है इसे। अब तक गया था दिमाग उधर। आती है इनकी बातों को देखे तो मुझे हंसी आती, हंसना नहीं ये जगह पर बैठ को, मगर फिर भी हंसी आती। खाने के मामले में देखे, मामले में हकीकत में क्या है, ये कहीं को जा रहे हैं ऐसा ले ले को सभी हम बदलाव कर ले कोई, क्या दीन का काम, दीन का ख्वाजा गरीब नवाज क्या करे? दीन का काम ही तो कोई करे सो। उनके पास क्या था, वहां अलग था अंदाज। 40 खुलाफा थे, हाथ में तस्बीह थी, लोटा था, मुसल्ला था, यहाँ बगोने है, चमचे है, यहां से स्टोव है, कहीं का भाई ये दीन फैलाने का, ये दीन फैलाना, ये खूब खाना हुआ है, फैलाना नहीं हुआ है। खुद खाया तो बेचारा इन्हें सोता असर और मगरिब के दरमियान में सुन्नत का बहाना लेको सोया वाला बेचारा 3 बजे असर की अज़ान होती रही तो भी हय्या अला सलाह को उठता ही नहीं। खाया सो इंसान कब तो काम करता क्या? खाने के बाद से ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में नहीं आए, कसरत से नवाफिल के रोजे रखते थे, नफिल रोजे
खाना है इसमें, 24 घंटे में 2 टाइम खाना, वो भी हमें खैसर का अच्छे अच्छे नहीं, खजूरा, फल फलाली, दूध, शहद, ऐसे मखसूस ग़िज़ाएं खाते थे। पेट भर के जिंदगी में कोई वली खाइश नहीं, पेट भर के खाइश नहीं। हम ना लोगों को परेशान करते, लोग साहब डाल लो साहब, ये भी साहब परेशान, सो को छोड़े साहब खा को। आप बेचारे सुबह से शाम तक ड्यूटी बोल रहा, पढ़ाना बच्चा को, हला भला को आए रहते, अब बैठे बैठे दाल लो साहब को, दाल घोड़े खाना जब नको रे भाई का तो खिला दे साहब। अब साहब क्या करे, आए स्टेट पे बढ़े बोलता होता भाई हिस्सा। इंसान ज्यादा वक्त से ज्यादा खा लिया, हद से ज्यादा खा लिया, तो तुम्हारा भी ये चाल है, हर इंसान का ये चाल है। ख्वाजा गरीब नवाज खिलाने नहीं आए। हाँ ये बात और है, एक मखसूस दिन में गरीबों को, यतीमों को जिंदगी सिवाना हयात आप उठाकर देखें, ख्वाजा गरीब नवाज जवानी में तो दूर की बात, बचपन ही में अपने दोस्तों को बुलाते, अपने घर में बुला लाते, घर में जो चीज रहती थी वो खिला खिला को खुश होते थे, उनको खिला को खुश होते थे। जो उनके घर में रहती थी चीज वो खिलाते थे। हमारे जमाने की मुर्गियां वहां नहीं थे, हमें खारिश और बकरे वगैरह सब वहां ऐसे हालत में नहीं खाए। बाबा सही भी बोलो भाई, तुम्हें जाकर चक्कर हो पूछ लो उलमा से, खाने का मामला हमारा कैसा है, ख्वाजा का कैसा है बोल के, हम ना समझ में आता। हम ऐसा लगता है कि हमें खाने के वास्ते पैदा हुए, समझ में आता। हकीकत में ऐसा नहीं। जो पेट ज्यादा खाली रहता नहीं, हर वक्त ज्यादा खाली रहने का आदी रहता, उससे अल्लाह याद आता है। आज के बाद से बोलो, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में कौन कौन 40 पर 8 घंटे में सिर्फ 4 बार खाना। साहेब वो एक छोड़ को दूसरा बोला, करामत कोसी तो रीत में वो एक नहीं होता, हम ना छोड़ने, वो छोड़ को दूसरा बोलो। करेक्ट बोलो, नहीं बोलो भाई। अब ऐसे मामले में दावत में, अब देखो दावत में कितने थे बा, कितना पकाए थे बा, कहाँ के खरीद भाई, कितना पकाए, 120 90 पकाए, 4 आदमी खाए, 5 आदमी खाए, तो भी कम से कम 500-600 पब्लिक का खाना। खुब्बा है, खाना खाने खुब्बा है, सबके सब आए खाए और निकल गए। अब ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन क्या है वो बताने के वास्ते कौन तो एक दीवाना आया रहता, तो वो बोल लेता, उन्हें आया बुलाया, सारे बैठे रहते साथ में, निकल गए हिस्सा भगवान बंदे, वहाँ हो गया, काम खत्म हुआ, मौला बुढ़ाई जाग सो गए रहते, जन्नत में पहुंचे रहते, कौन सुनते। अब यहाँ समझ में आ रहा हमारा। अब जरा वहाँ बल्ला की अंगलियां उठाते ना हमें झांक के देख लिया तो मालूम होता ख्वाजा गरीब नवाज का दीन जो लाए थे ना, उन्होंने मदद कर रही ना हर दीन के काम करने वालों की। हमारे घर में कितना आया दीन बोल को जरा सोचेंगे, सोचे तो हम ना मालूम होता। हमें ऐनक में सूरत देख लिए तो तुझ क्या हमारा ऐनक में हमें सूरत देख लिए तो मालूम होता। एक बात पक्की बता दो, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली अताए रसूल रज़ी अल्लाह तआला हिंदुस्तान में सिर्फ शरीयत फैलाने नहीं आए, तरीक़त भी फैलाने के लिए आए थे। रब से मिलने के जो भी ज़राए हैं वो सारी चीज़ों को बताने के लिए आए थे। उसमें से एक बात ये भी है कि अब मैं आपको अपने घर मेहमान बनाऊं। गौर से सुनो मेरी बात, सबका जहन मेरी तरफ है, चाय की तरफ जाता बा, चाय ही देखो मेरे तरफ गौर करो। तुम्हें 6 दिन सफर कर पाए, अजमेर शरीफ को गए थे उर्स को, वापस आए ट्रेन में, तुमने बराबर नींद नहीं आई, ऐसी हालत में तुम्हें मेरे घर में मेहमान को बुला। गौर से सुनो मेरी बात, आगे हंसले को मर जाती तुम्हें। हाँ फिर समझती भी बात तुम्हें, दिन की बात क्या है। 3 दिन ट्रेन में सीटा बराबर नहीं थी, वेटिंग लिस्ट में था मामला, 2 सीटा के बीच में 100 को 2 दिन 1 दिन 2 रात गुजार को ट्रेन से नीचे उतरते। अब हमारे घर में मेहमान बन को नींद बराबर नहीं तुम ना, घर में बुला क्या करे मालूम नहीं, अच्छे कमरे में फूला लगा को, अच्छी गादी बछा को, उज्जला कपड़ा बिछा को, नरम थक्या रखो, ध्यान डाल को, AC डाल को, तुम ना ओढ़ना भरती अच्छा ओढ़ सोचा रखो। गया तो हो गया था, तो जाते जाते मैं बीच डाला वहाँ, क्या कहते बोले आप अजी तुम्हें आराम से सो जाओ, खा लिया ना पेट भर को, खा लिया। हाँ पेट भर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 3 दिन के बाद अब जरा अब भी बढ़े तो ट्रेन में हरे सरकार दिख रहा है मुझे, कहता तो मेरे सो जाओ, तुम्हें सो जाओ। सुला को सो को उन्होंने आड़े पड़े, अल्लाह रहेगा तो सोते। जाते वक्त में एक बात पलट को हज़रत कहते क्या आराम करो, एक बात का ज़रा ख्याल करो, क्या वो सुराख दिख रहा तो हाँ, उसमें से कब तो एक बार सांप आता, उसमें से क्या आता बोलो, सांप आता कभी कभी, मालूम नहीं अब आज भी आए जाए, कभी कभी वहां से सांप निकलता बोल के निकल गए तो
अब तुम्हें आए सो 3 दिन की थकान, फिर ऊपर से पेट भर को खाए सो नरम नरम गद्दा, ऊपर से एसी, ठंड बज रही, ओल्ड लोग सोएंगे, हम क्या जवाब दे रही हैं, डिप्पर मार रहे हैं क्या पलक को, यूं यूं कहता दिमाग में डर बढ़ गया, आप सारा पाता वागत वो जगह पर घूर रहा खाली, कहीं को बोल को गया तो जाते स्टम्प को नहीं बोले रही तो चैन से सोते थे। अब बोल को जाने की वजह से हमारे को नींद नहीं आ रही है। इससे बेहतर ट्रेन थी कहते थे। ये गई कि बीन दल गया जाता जाता बेचारा, अपना सोने कुछ नहीं हो सका हुआ, कब तो एक बार आता का तो कहीं को बोला भाई आया था कल मैं मार डाला का तो हो गया था किस्सा, आता का तो बोल को गया बेचारा, दरवाजा डाले जा खड़े हो, अब उसे पुकारने को भी नहीं। अब तो कैसा पूरी रात खुरुक मुर्गी बड़े तरह का बैठा वो देखता, अब बात आई जब बात आई उसका ख्याल ही चूसे चूहा भी आको जी भला गया तो साबित करता ही नहीं, समझ में आ रहा नहीं। अब हंसे तो हंसते हंसते मिसाल समझ में आई तो एक संजीत जी की बात बता दो, मेरे और आपके दिल पर जर्ब लगना वो बात इंशाअल्लाह अमल करेंगे समझ में आने के बाद। ये सांप आता बोले यकीन ही नहीं है, वो आए भी जाए नहीं भी जाए, यकीन नहीं है, शुबा है, शक है, आए भी जाए नहीं भी आ सकता ये मामला। ये शक में इतना डर है पूरी रात जागे हमें, समझ में आ रही बात। ये समझ में आ गया तो बस समझ जाओ, जब ये दुनियावी जहरीला कीड़ा काटने के बाद भी 1 या 2 घंटे तक हम जिंदा रह सकते हैं, जान के लाले पड़ जाएंगे, सिर्फ इतना डर हमें रात सारी जगा दिया। तो इसी डर के साथ रब के डर के साथ कंपेयर करके देखो कि जो रब शक के साथ नहीं यकीन ही हमारे साथ हाजिर है, फिर भी हमारी फजर की नमाज चले जा रहे। देखते हैं इनक में सूरत, मैं भी देखता हूँ तुम्हें भी देखना बा। ये जो मिसाल बताया ना मैं, सांप से भी कम वो तभी डरने हैं हमें, किससे? अल्लाह से। अल्लाह के करीब करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे ना, हमें करीब हुए क्या कि साहब हम ना देख को बोले सर का दिख रहा है, हाँ तुम ना बोलो सब, हाँ किसे बोलूं मैं, सुन्या कुछ बोलो सो, किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं, सही बोलो सच्ची बात। ख्वाजा गरीब नवाज वली अता रसूल की सिवाने हयात मुकम्मल किसे किसे आती हाथ उठाओ, बरसा से हमें उनकी छठी कर रही नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह कर रही, मगर ये सबूत नहीं है हमारा सबूत क्या है कि जो उन्होंने लायन मिशन उस पर अमल करना हमारा असल मकसद है। अमल नहीं करे चुप नाम के हमें, इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये गौर करें कि हर जगह के लिए अल्लाह ताला ने अपने दामन करम से चुन चुन कर खास बंदों को भेजा। हिंदुस्तान के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा, और आने के बाद भी इतनी मशक्क़तें, इतनी परेशानियां और ऐसे ऐसे जादूगर उनको सताने, उनको परेशान करने। और ये तो परेशानी कल्बी नहीं थी, मामले में जिक्र अज़कार में वो मगन थे, मगर जिक्र अज़कार करते वक्त में ये जादूगरों की जादूगरी देखने का मामला आया। ऐसे वक्त में जिस तरह ये कल्बी तो नहीं, जिस्मानी परेशानी तो ख्वाजा गरीब नवाज ने झेली है। अब बताओ, एक सवाल करता हूं, उसका जवाब दे। बिरयानी और ये खाना कहाँ पकता? इन्हें क्या बोले? चूल्हे में। तुम्हें क्या बोले? गैस से, भगोने में भी नहीं पकता, भगोने से भी नहीं पकता, चूल्हे से भी नहीं पकता, गैस से भी नहीं पकता, आग से पकता। किससे पकता बोलो? आग से पकता। आग, अब चूल्हा है, चूल्हे से पकता, साहब बोले तो चूल्हे पर लग जाएगा, रख डालो, पकता क्या? आग रहना उसमें नहीं। गैस से कहता गैस के ऊपर रखो, पकता क्या? देखेंगे नहीं पकता, उसके अंदर गैस भी रही, ये चूल्हा भी रहा तो नहीं, ये दोनों का कलेक्शन रहा, उसमें से आग निकली, आग के जरिए से पकता। अब हम ना समझ में क्या आ रहा बोले तो, नीचे से जो गर्म आंच आग होती है वो हरारत के ऊपर बीच में एक आड़ भगोने का, उसमें नियामत पकती, हमें खाने की चीज अच्छी तरह पकती। उसी तरह हमें हिंदुस्तान में दीनी काम करने वालों पर इतनी परेशानियां, इतनी आजमाइशें आएगी कि वो बाद में ये मुसीबतों को झेलेगा तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में अजर अता फरमाएगा।
ऐसा नहीं है कि परेशानी हम ना आना नहीं, दीन का अमल करे, हमें दीन का काम करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े तो हम ना क्या भी परेशानी नहीं आना, ऐसा रूल नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़े तो अल्लाह के आप महबूब हो गए, और जितने महबूब होते जाएंगे, जितने कुर्बियत की मंजिल में आप जगह पाते जाएंगे, उसी तरह आप पर अल्लाह ताला आजमाइशें डालेगा, क्योंकि आजमाइशों की तरफ से बंदा रब के करीब होता है। खुशी में जब अल्लाह ताला को बंदा याद करता है, ऐ अल्लाह कहता है, या रहमान या रहीम या करीम या जब्बार या सत्तार या वहाब या मन्नान या बासितु या हय्यु या कय्यूम या हाफिज़ु या सलाम या शहीद या शाफी या काफी कहता है। मगर वही बंदा जब बीमार पड़ जाता है, अल्लाह, अंदाज बदल जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा सेहत तंदुरुस्ती के साथ मुझे पुकारता है तो मैं उसे जवाब देता हूँ। जब बीमार बंदा मुझे पुकारता है 2 मरतबा मैं कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। परेशानी पर बंदा रब के करीब होता है। ये हमारे जहनों से बात निकाल दें आप। हम ख्वाजा के मिशन को लेकर चलेंगे, परेशानियां नहीं आना चाहिए। ख्वाजा क्या कर रहे हैं? ख्वाजा मदद नहीं कर रहे। अरे भाई, ख्वाजा गरीब नवाज की मदद को आपने समझा ही नहीं। अगर समझते तो अपनी मुश्किल पर करबला की वो तकालीफ को याद करते कि ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ दीन हिंदुस्तान में फैलाने के लिए आए थे। उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पानी बंद कर दिया गया था ना जी, कहा गया था पृथ्वीराज चौहान ने कि आप यहां से वजू नहीं बना सकते। अब बताओ, आपको प्यास लगी है, पानी के करीब आए हैं, आपको रोक कर भेज दिया जाए तो उस प्यास से आप वापस पहुंचेंगे, फिरेंगे तो उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या होगी? ये तकलीफ जिस्मानी होगी कि नहीं? ये सारी चीजें ख्वाजा गरीब नवाज ने बर्दाश्त की। राहतें कब? जिक्र अज़कार में राहत मिलती थी, इबादत में, तिलावत में राहत मिलती थी। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल अपनी रूहानियत को इतना चमकाए कि वो रोशनी चेहरे पर जाहिर होने लगी। बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ने लगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमें मिशन को लेकर चलना है, और उनके जो काम वो जो मदीने से लेकर आए थे, उन कामों पर हमें अमल करते हुए नजर आना है। इंशाअल्लाह नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? चलो साहब आयत करीमा की तरफ पढ़ते। अब उन्वान अब शुरू हो रहा। कहता हुआ 12 बजने 15 मिनट है कहते। अब आयत के ऊपर पहुंचे साहब। बहरहाल एक मरतबे जोर से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो ऐ नबी कि वो अल्लाह है, वो एक है। बोले मेरे साथ, वो अल्लाह है, वो एक है। अब बताइए, इनमें जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी ने भी अल्लाह को देखा? नहीं देखा। चलो, इंसान को इल्म होने के लिए 5 रास्ते हैं। एक देखकर मालूम करते, एक सूंघ कर मालूम करते, कोई चीज को पहचानने के लिए एक जुबान के जरिए से मालूम कर सकते, और एक हाथ और पैर के जरिए से मालूम कर सकते। जुबान से अभी हम चाय पिएंगे, मिठी है या फिक्की है, जुबान बता देती। समझ में आ रही बात? ये चाय है क्या ठंडा है, देखने के लिए आंख बता देती, सुनने के लिए ये कान है, नहीं, ये सारी चीजें। अब ये अल्लाह को कभी किसी ने छुआ है? बोलिए। इल्म आने का जरिया हमारे पास यही था ना। अल्लाह को किसी ने छुआ नहीं, अल्लाह को किसी ने चखा नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने सूंघा नहीं, फिर भी अल्लाह को हम एक मान रहे। क्यों मान रहे? तो कहा ये जो पहले कुल है ना, कुल, इसकी वजह से मान रहे। कुल इसमें मतलब है कि कुल ऐ महबूब तुम कहो। अब ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जाकर किसी बाहर वालों को बोल देंगे तो लड़े पड़ेंगे। अब हमें कैसी बात बोलना? बोले तो ये बात आप समझना, पहले बाद में बोलना, फिर लड़ा लेंगे, फिर जाको बाहर से निकल सुबह में। हकीकत में अल्लाह ताला का इदराक हमें नहीं,
कैसा है, कहाँ है, किस जगह पर है, स्मूथ है या हार्ड है, हमें मालूम नहीं, आज तक किसी को मालूम नहीं। अब अल्लाह है, मान रहे हम सब ईमान वाले मुसलमान, किस बुनियाद पर मान रहे? ये कुल कहा था ना, हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए से कहा। अब ये जुबान मुस्तफा ही है, जुबान मुस्तफा पर कुरान जारी हुआ। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये क्या है? तो कहा हाज़ा कुरान, ये कुरान है। हुजूर की जुबान से इक़रा निकल रहा, वही जुबान से हाज़ा कुरान निकल रहा। जुबान एक ही है मगर कलाम अलग है। बताया ये जा रहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये अल्लाह का कलाम है। हाज़ा कुरान, ये हदीस है। ये हदीस और कुरान के दरमियान में एक और मरहला भी है, उसे कहते हैं हदीस कुदसी। बोली खुदा की, बोले रसूलुल्लाह। वो किस जरिए से? तो कहा, आप मदारिजुन नबुव्वा किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के साथ, अंबिया इकराम के साथ 3 तरह के ताल्लुकात रखता है। एक जिब्रील अमीन के जरिए से संदेशा पहुंचाता है, एक ख्वाब के जरिए से पहुंचाता है, एक कल्बी जरिए से पहुंचाता है। वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। सहाबा इकराम पहुंच गए, या रसूलल्लाह कैसे नमाज पढ़े? सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसा मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखा है। सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, ये हदीस है। वाक़ीमुस्सलात, ये कुरान की आयत है। समझ में आ रही बात? जो कुरान मुस्तफा ने कहा ये कुरान है, तो कहा हमने मान लिया कुरान है। तहकीक हमने नहीं की, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। और कहा कि जन्नत है, हमने तहकीक नहीं किया, मान लिया कि जन्नत है। हुजूर ने फरमाया वहां सलसबील है, हमने कहा मान लिया कि हमने देखा नहीं, फिर भी बोलिए मीजान है, मान लिया। ये सारी चीजों का इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम हमें बताते गए, हम आमन्ना व सद्दक़ना, चूं चरा नहीं, मानते गए मानते गए। आज मान रहे, मानते रहेंगे तो ईमान वाले। सही बोलो नहीं बोलो? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान अता किया, हमने मान लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने शरीयत अता फरमाया, हमने मान लिया। हुजूर ने तरीक़त अता फरमाया, हमने मान लिया। हुजूर ने मारिफत अता फरमाया, हमने मान लिया। हुजूर ने हक़ानियत अता फरमाया, हमने मान लिया। वही हुजूर ने अताए रसूल बनाकर ख्वाजा अता किया, हमने मान लिया। और ये कहां से है, कैसे आए, क्या लेकर आए, हमें नहीं, हमें बस इतना जानते हैं अताए रसूल है। अताए रसूल मुस्तफा की अता को ख्वाजा कहते हैं। अब मैं आपके पास कोई संदेशा भेजूं तो भेजने वाला जो जा रहा है उस पर मुझे एतमाद होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? कल निकाह पढ़ाया मैं, क्या आज मंगल है नहीं, इतवार को निकाह हुआ। दफ्तर लेके आरस के पास गया, बेटा फला के बेटे फला से 5 ग्राम सोना जेवर की शक्ल में 2 गवाहों की मौजूदगी में अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, हाजिरीन मजलिस के रूबरू मैं तुम्हारा निकाह कराना चाहता हूं, क्या तुम इजाजत देती हो? तो बीवी बच्ची जो कहे, उसने कहा कि हाँ मेरी इजाजत है, आपको मैं अपना वकील बनाती हूं, आपको मैं अपना वली बनाती हूं, जाओ मेरा निकाह कर दो। ये बच्ची का भरोसा ही था ना। आकर मैं बच्चे के पास वही अल्फाज दोहराया, बच्ची के पास जो कहा वो एजाब है। ये क्या है? कबूल है। एजाब और कबूल से निकाह होता है। दरमियान में जो विलायत वाला वली जो होता है, जो वकील होता है, उसकी जात पर शक हो। नाम वहां परवीन का नाम था, लिखकर वहां सैन भी परवीन से कराया, आकर जबीन का लिख दिया, जबीन का एजाब कबूल करवा दिया, यहां से निकाह इसका जबीन का। नाम बदल जाने से किसका निकाह हुआ? जाने वाला भी ईमानदार हो। जरूरी था कि मुस्तफा आप मदीने से ख्वाजा को यहां भेज रहे हैं, भेजने वाले आप, पाने वाले हिंदुस्तान वाले, आने वाले ख्वाजा मुईनुद्दीन है।
वो कैसे हैं? तो कहा ये अमीन है, ये आबिद है, ये जाहिद है, ये साजिद है, ये शाकिर है, और बढ़कर बताओ ये आरिफ है, इरफान हक रखने वाले, ऐसे तो मैंने भेजा है। अब हमारे घर के पास कोई बाहर दस्तक दे, दस्तक, हम बाहर निकले, बाहर निकल कर पूछे नया चेहरा हो, तो आपका पहला सवाल यह होगा कि भाई कौन हो? तो वो कहेगा कि मैं आधोनी से आया हूं। हाँ बताओ क्या काम है? नज़ीर साहब ने भेजा है। अच्छा अच्छा, नज़ीर साहब को मैं पहचान गया, बोलिए मेरे लिए क्या संदेशा है? आप मेहमान बनकर आए? तो कहा मेहमान। कब तक रुकोगे? नहीं, शाम की ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। दोपहर का खाने का इंतजाम करना है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अकेले हो क्या कोई और साथ में है? तो कहा मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 4 आदमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 5 का खाने का इंतजाम आप कर। आपके घर में मेहमान आ रहा है, दस्तक दिया आपने, आपने जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, सिर्फ पीछे वाले की गवाही की वजह से आपने उसका इस्तेकबाल भी किया, खाना भी खिलाया, और अकेले के साथ साथ 4 भी साथ में ले आया, उसकी भी आपने खातिरदारी की। उसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तानियों ने पूछा, उनकी रूहों ने पूछा, या ख्वाजा आप आए हैं, कहां से आए? तो कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुस्तफा की मर्जी से आया हूं। भेजने वाले मदीने वाले हैं। तो अच्छा, हम नबी को जानते हैं, रूहानी हमारी आलम अरबा में थी। अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने कहा था कालू बला शहीदा, बेशक तो हमारा रब है। उस वादे को हम अपनी रूहानियत में जज्ब किए हुए थे। अब यहाँ पर मुस्तफा का कासिद बरकरार आ रहा है। अकेले आए हैं क्या कोई और साथ में? तो कहा शरीयत भी है, तरीक़त भी है, मारिफत भी है, हकीकत भी है, ये चारों को लेकर आया। मेहमान आए हैं तो मेहमान की खातिरदारी करो। ऐसा नहीं कि मेहमान को बुला लिए, 4 को बाहर ढकेल दिए, ख्वाजा को अंदर ले लिए, मुइनुद्दीन को अंदर आ गए। जो लाए हुए संदेशे हैं वो बाहर, शरीयत पर अमल करना नहीं है, ये मुल्लाओं का काम है। तरीक़त ये पेट पालू साहिबों का, मुशाइखों का काम है। नाम बोलकर उड़ा दिए, ना तरीक़त में है ना शरीयत में। ये ख्वाजा के साथ आने वाली चीजें हैं। शरीयत भी लाए हैं, तरीक़त भी लाए हैं, मारिफत भी लाए, हकीकत भी लाए हैं। ये क्या साहब नवे नवे बात बरसा से सुनने के वाली, आज हम ना समझा छोड़ो, ये शरीयत का तो क्या, तरीक़त का तो क्या, मारिफत को। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली अताए रसूल अपने मुरीदों को राह रास्त पर लाने, बिछड़े हुए लोगों को रब से मिलाने के लिए आए थे। तो उनको मालूम होना चाहिए था कि रब तबारक व तआला का रास्ता क्या है। अपने खुलफा को बताते गए, और वहां से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ बुद्धी के सरजमीन पर भी उनके खलीफा आपको मिलेंगे। ये क्या है? तो कहा शरीयत। यहां से आधोनी जाना है, ये इल्म शरीयत है। यहां से आधोनी जाना है, ये आधोनी का जो है, पहले क्या आएगा? पतिकुंडा, उसके बाद क्या आएगा? आसपरी, उसके बाद क्या आएगा? आधोनी। ये इल्म रखना क्या है? बोलिए शरीयत है। और उसके बाद अब यहां पर बैठे बैठे आधोनी आधोनी पहुंच जाते आधोनी। यहां से गाड़ी लेको एक्सीलरेटर देना, क्लच धीरे धीरे छोड़ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, ड्राइवर बच्चे को मालूम पूरा कब कब कैसा गाड़ी, कैसा गियर बदलना। आखिर में कौन भी रास्ते में कौन भी दिख रहा नहीं, एक टांग से ड्राइवर कर लेगा, खाली एक्सीलरेटर पर पाँव रखना, हाथ हिलाते जा रहा। गाड़ी हली तो ना भाई पहुंचेगा सो। अब यहां से निकले, सीधा गए तो कहां पहुंचते? यहां से बोलो जी, यहां से सीधा गए तो कहां पहुंचते? आधुनिक जाने वाले तुम्हें रास्ते में सीधा गए कर्नूल पहुंचते। समझ में आ रही? बाहर निकलते सीधा यूं पलट को, अब जरा असम में गए तो वहां गड़बड़ी है, सीधा गए तो अरंडापुर गए थे, यूं पलटे तो ताड़पत्री गए थे। समझ में आ रहा नहीं? यहाँ गए तो भी वैसा से, यहाँ गए तो वैसा से। जाना कहाँ है तुम्हारे को? आधोनी जाना है, तो इसका सारा इल्म शरीयत है। और यहां से हमें निकलेंगे, रास्ता जैसे ही घटेगा वो मंजिल पहुंचेगी, 2 रूट आएंगे, तो वहां हमें रहबरी की जरूरत है। यहां जाना है कि यहां जाना, मंजिल मकसूद यहां बोर्ड लिखा गया, इसे कहते हैं खलीफा। आधोनी यहां से इतनी किलोमीटर है। अब यहां से ये खलीफा का काम करता है, मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ो।
हाजा का मकसद यह है कि शरीयत जहन में रखो, उस पर अमल करते रहो, साथ ही साथ नजर हटने ना पाए, कदम रुकने ना पाए, अपने मंजिल से नजर हटने ना पाए। नहीं देखोगे गलती हो जाएगी, करनूल पहुंच जाओगे। देखते रहो, नजरें हटने ना पाए, कदमें रुकने ना पाए, ऐसे ही चलते रहो। ये तरीकत है, ये तरीकत पर आप चलते रहे। रास्ते में यहाँ पर ये बिल्डिंग आई और ये पति कुंडे का बेस्टान आया और यहाँ से ये ब्रिज आया, ब्रिज नीचे उतरते दरगाह आया, वहां से गुंबद, वहां से निकले ब्रिज आसपरी के बाद बाहर निकले, ईदगाह नजर आया, सारी चीजें देख रहे। ये मारिफत, ये सारी चीजों को देखना क्या है बोलिए? मारिफत। जैसे ही आदोनी में आप इंटर हुए, बेस्टान लग गया, वेलकम टू आदोनी बोर्ड, मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। ये है हकीकत। समझ में आई बात? अब यहां पर बैठकर इंशाल्लाह मंजिल मकसूद हमारी आदोनी थी। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आई, शरीयत भी समझ में आई बोलिए, तरीकत भी समझ में आई, मारिफत और हकीकत भी समझ में आई। अब ये सारी चीजों को लेकर हमें पहले फैसला करना है कि हमारा मकसद क्या है। हमें रब तक पहुंचना है तो किस हाल में पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या करके पहुंचना है, क्या ना करके पहुंचना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम अपने से कोई फैसला ना करो, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु। हुजूर अलैहिस्सलाम जो तुम्हें अता करे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अता क्या करें तो कहा रूहानी तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज को अता करे हैं और अमली तौर पर अपनी पूरी शरीयत अता किए हैं। और शरीयत पर अमल करने के लिए एक कठिन बात बताने जा रहा हूं, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। नौजवान हो, लड़की हो या लड़का हो, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप गौर करेंगे तो दिल में रख दो, बोले तो बोल दो एक बार। मिसाल के तौर पर ये हाथ है, इससे मैं चोरी करा, मेरे जिस्म का कौन सा उज़्व गुनहगार हुआ बोलिए? हाथ। प्लानिंग किया, दिमाग गुनहगार हुआ। चोरी की जगह चल कर गया, पैर गुनहगार हुए। ठीक, ये सारी चीजें आज़ा को सिर्फ गुनहगार बनाती। वो चोरी किया हुआ माल लिया, उसे अनाज खरीदा, उसे खाया, पेट में गया, और ये लुक़मा इबादत की लज्जतों को उठा लिया। इबादतों में अभी मजा नहीं आएगा। ये सारे गुनाह को आप देखें कि जो जिस्म से और आज़ा से ताल्लुक रखते हैं। मैंने पढ़ा, इस पर 6 साल पढ़ने के बाद मुझे एक नतीजा मालूम हुआ। वो क्या? कि हर गुनाह सिर्फ उस आज़ा को गुनहगार बनाते हैं। एक गुनाह ऐसा है जो पढ़ने के बाद मेरी रूह कांप गई। वो क्या है तो कहा जिना। बोलिए क्या है? जिना। वो जिना ऐसा गुनाह है कि जिसमें इंसान के जिस्म का बाल गुनहगार होता। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाथ से गुनाह करे तो ये हाथ गुनहगार हुआ ना, चोरी करे। ये देखना, उससे लज्जत हासिल करना, और ये जो एहतराम होते वक्त में जो मजा होता है, वो मजे की हालत में सारे जिस्म को मजा मिलता है, और हर बाल नापाक होता है। इसीलिए हुक्म दिया गया, गुस्ल करो, अपने बाल के जड़ों तक भी पानी को पहुंचाओ, क्योंकि तुम नापाक हो गए। अगर यही काम बीवी के साथ करता है तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं उतनी नेकियां अल्लाह ताला उसे अता करता है। यही काम गैर औरत के साथ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस जिना का अज़ाब, अल्लाह अल्लाह क्या कहूं, ऐसा जानी जब गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल करता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म से लगकर गिरने वाले हर पानी के खतरे से एक शैतान पैदा करता है। वो शैतान अल्लाह ताला की नाफरमानी पर नाफरमानी करता है। वो नाफरमानी का सारा गुनाह वो जानी के सर पर डाला जाता है। अल्लाह, आज फोनों के जरिए, टीवियों के जरिए एक साहब बोले, नहीं जी हमारा बच्चा बहुत अच्छा, क्या बोलूं, नाजुक न्योरा मेरा बच्चा, करौंदा ही सर का, क्यों मालूम नहीं मेरे बच्चे को, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। अच्छा, मैंने रात कहाँ गुजारता आ तो
जरा क्लासेस चलते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, जरा फोन ले को बैठ को अंदर सोता, कमरे में सोता। अच्छा, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा तो हो, अच्छा वो क्लास है, बाहर बोलो का ना। रात में 2-2 बजे तक फोन लेके वहाँ रात में गुजार रहा ना, वक्त में लाइट बंद करके 0 लाइट रख के बता रहा ना, सब कर रहा। तुम्हें क्या भरोसा कर रहे हैं उसे? बच्चा हमारा बहुत अच्छा, हमारी बच्ची बहुत अच्छी, बहुत ऐसे पर्दे की बाहर निकले तो बगैर बुरखे के हमारी बच्ची बाहर जातीच नहीं। भरोसा कर रहा बाप, क्यों? ये तो रास्ता है, दूसरा क्या भी नहीं है। घर में घुसते बच्ची को ताने दिया, बच्ची के ऊपर इल्जाम झूठे झूठे लगा दिया, तो बच्ची को बाप क्या बोलता? हर बार ये बेटी क्या बोलती? बाबा तुम्हें देखे क्या करती नहीं, सराहना पड़ता बाप को, मेरी बच्ची वैसी नहीं। लोगों में बोला मामला क्या हुआ हकीकत में, इन रात में फोना हाथ में ले लिए, माँ बाप एक जगह सोते, बच्चे एक जगह सोते, बच्चे रात में फोना में अपना मुंह ऐसा काला कर रहे, हशर के मैदान में मुंह दिखाने के लायक नहीं। बाप को बेटी के ऊपर भरोसा, माँ को बेटे के ऊपर भरोसा, माँ बाप का भरोसा, बच्चे अंदर जाकर कमरे में ऐसा कर रहे, नहीं अम्मी तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही, तू देख को बोलना था, मैं वैसे नहीं, तो सामने बैठ को देख, क्या देख रही थी? हाल में बैठ को कौन तो देखते क्या बाहर फोना? उनके गाने जो लगाए रहते ना, गाने में भी कुफरी अल्फाज रहते। गाने में जो लगा को आज हमारे मुसलमान बच्चियां बच्चे जो गाने गुनगुना रहे ना, उसमें भी कुफरी अल्फाज है। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, किसने बनाया सोचता होगा कदे। पहले जमाने के किसने बनाया कौन सोच रहा कदे? देखने वाले ओहो हो, उसमें गुनगुना लेते रह गए तो क्या हो गया? ईमान चला जा रहा है। फोन के जरिए से ईमान खतरे में है। कौन तो अमल करेगा इसके ऊपर? साहेब तकरीर करोगे तो बोले क्या कि गरीब नवाज के करामाता बोलो, जाओ हमारे घर तक आए हैं, अच्छा नहीं रहता होगा पाए। तुम्हें क्या तो देखे क्या? देखा नहीं, वही पूरे मोहल्ले में मालूम है, पूरे मोहल्ले में जाकर पूछो। हमें समझ ले रही, सो अच्छे बच्चे हमारे, क्या भी करता नहीं मेरा बच्चा, मोहल्ले में सबके सब मालूम है। डकैती ही नहीं, रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक कहाँ है? तो चर्च के कट्टे को है, चिंदगी वाड़े के बोलो समय यहाँ के तो यहाँ कहाँ कट्टा है, वहां बैठ को है 2-2 बजे 1-1 बजे तक। अच्छा वो गोल्डन कैप कम हुआ था तो वहां कुप्पा कुप्पा बंद होता नहीं बराबर, जल्दी जल्दी बंद कर दे रही तो। हाँ अच्छा हुआ, चाय पीने कैसे गए थे बच्चे हमारे, क्या साहब एक होटल भी नहीं तो कहीं होगा तो बंद करे। अच्छा हुआ, नहीं तो वहां भी टाइम पास 2 बजे तक, चबूतरा में 2 बजे तक बाहर कट्टिया को। अब क्या कर रहे हैं? म्यूजिक लगाए, नाता लगाए, वो उनका काम उन्होंने कर रही, बाहर अपना काम अपे कर रही। आज ऐसी ऐसी में यहाँ 2 साल गुजारा नहीं भाई, वो गली में जो हमें मदरसे घर दिए थे, वो घर में देखे छोटे बच्चे 20 साल में गाली हम ना समझ में ही, वो गाली 4 साल का बच्चा दे रहा, ऐसे गालियां दे रही। हमारे मोहल्ले के बच्चे, हमारे खानदान में पैदा होने वाले भाई के, चिच्चा के, छोटे भाई के, बड़े भाई के बच्चे था हमारे गलिया में ऐसे काम कर रहे। अब हमें कोसे मुसरी जाको बोलना भाई, हमारे घर में दीन आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान जो दीन लेको आए थे, और जो अमल करने वालों पर उनकी गैबी मदद होती, उल्टा लानत बरसती। शादी लो सिर पर टोकरा, बच्ची की शादी करना बोले तो बाप को बच्ची पैदा होते चेहरे पर 12 बज जाते, कर को देना ना। ऐसे केसेस भी मेरे पास आए, साहेब वैसी तो ऐसी तावीज जो मेरा जवई बदल जाना, नहीं जवई जाको भो बन जाना कहते। बदल जाना का तो मतलब क्या भाई? दिल बदलना कई के वास्ते। मेरी बेटी अब अच्छा आ रहे थे, बेटी पैदा होते मुंह फुगाले बढ़िया गई का मुंह करा पाड़ा रहता था, पाड़ा कम ओला पाड़ा खुरबानी क्लास देखे तुम्हें मोटा अच्छा उसे वो मुंह देखे तो ऐसा कहते उसका। बच्ची पैदा हुई सबसे, बेटी पैदा कई को रहती जैसा हो रहा है, सेपरेट बुला को पूछो क्या बोलो साहब मुझे कंगी है यहाँ, आज खाने तकलीफ हो रही है, इन्हें पैदा हुई, अब इसे पालना, इसे पढ़ाना, इसे अच्छी जगह कर को देना, फिर ये परेशानी चुपके कर लग जा रही क्या? कटनम सुनना बच्चे को कितना हो भाई देती ले सुनना, कहाँ पिना था तेरे बच्चे का पूछो।
अंगली में पहनाता, वहां पहनना जायज ही नहीं है। सुन्ना पहनता, ये सुन्ना पहनता। मालूम हुआ तो तुम्हें आज के बाद से शर्म के मारे डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ये अंगली में पहनने का मामला भी है, वो सुन्ना कहीं को हराम करे मर्द बाने को, मालूम हुआ तो मंगने वाला भिखारी से भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता हो कहीं को। ये जो सुन्ना पहनने का जो इंसान मर्द, सोना पहनना उसके लिए हराम क्यों है, तो कहा ये सोना इंसान मर्द के जिस्म से लग जाता, उसकी मर्दानगी कम हो जाती। क्या जी नब्बा लगाए मसलाकत बोलेंगे, नहीं है ये बात किताब में लिखो है, मर्दानगी कम हो जाती। मतलब क्या है, 1.5 तोले की ब्रेसलेट होना, तोले की चेन होना, आधे तोले की अंगूठी होना, पूरा 3 तोले का नामर्द होना के सर का हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुमने? बहुत सोना इंसान की मर्दानगी को खत्म करता है तो है, इस किताबों में लिखो है। इन्हें गिन गिन को तोले तोले ग्राम के साथ 30 ग्राम की नामर्दगी खरीदना परेशानी का मामला है। बच्ची पहने तो उसका जिस्म में जो अल्लाह ताला फिजिकली जो टेंशन रखा नहीं, परेशानी रखी नहीं, उसमें अल्लाह ताला उसमें कमी महसूस कराता, उसमें हया, पर्दगी, शर्म, उस वजह से उन्हें क्या करती, कंट्रोल कर लेती। औरत को पहनाओ, बोले वो औरत पहनना सो नहीं, हमें पहन दे। ये अभी नवा शुरू हो गया, चांदी पहन रहे बोले तो चांदी गरीबा पहनने का सौकार कहते इन्हें, सौकार अंगूठियां एक नहीं फिर 3-3 4-4 पहनने को पता है जना। फिर अब उसमें क्या कहते, हमारे साहब बोले कोसा भी पढ़ो फूक ले गए कहते, फूक ले यूं फूक ले मुंह पर गया, हमें फूक कहते क्या कहते, उसमें बरकत आती कहते, फूक ली तो अंगूठे में, ये अंगूठे में सुन्ना है, वो सुन्नत पहनना हराम है कहते, बोले तो फिर फूक लेता कहते, उसके ऊपर दम कर, इसका मुर्दा निकलो, इसका साहिबा का नाम बदनाम करके रखो छोड़े। ये सुनने का ये मामला हो गया। अब यहाँ आको बच्ची को कर को देना कहता, माँ बाप परेशान, खर्जा का कुब्बा, वहां पैसे मांगे, बैंक में से लगाया, 2 रुपये बड्डी लगाया, 10 रुपये बड्डी लगाया। इन्होंने निके को अच्छा खिलाना, हमें कभी नहीं मांगते, हमारे आदमियों को अच्छा खिलाओ, बस क्या खाना, मुर्गी मुसल्लम रखना और रखो, मटन बिरयानी रखना रखो। अब जरा सोचेंगे अंदर जाकर, आज तक नहीं सोचे रहेंगे, मैं तुम्हें वो बात बोलूं, अच्छी लगी तो दुआ देना। कहीं का पैसा ये लाए सो मालूम, 2 रुपये बड्डी से लाए सो पैसा, वो बैंक से कर्जा उठाए, वो ब्याज के पैसे से मंगाए सो। मुर्गी भी ऐसो कैसे ब्याज के पैसे की, हमें शेर खान कैसर का जारी खाने खा को, मुझे दाल ला, ये बच्चे दाल ला, ये बच्चे ये लखा, मंग को खा के मंगाया ने, क्या खा रहा हुआ, हराम का खा रहा, पूछ को खा रहा हूं भी, पूछ को खा रहा। फिर जा को सामने वाला गुकुस ले को वो खा को उठे तक सबर नहीं, पीछे से अंगली करता था, उठे जल्दी का सर था, मैं खाना वो हराम का चीज, वो खाना में उठना फैक्ट हंसी उठ, ये चीजें हमारे खाने में। अब ये चीजें आए कैसा बा बोले तो हमें डिमांड करे, उन्हें गरीब आदमी खर्चा कर को लगाया, ब्याज के पैसे से खाना रहा सुने हो गया। ये बात समझ में आई। अब ये औरत बच्ची को पालना, परेशानी करना, नहीं बा, अब 20-25 साल तो मेरी बच्ची छोटी है अभी, तो इन्हें क्या करती मालूम हो, 10 क्लास पढ़े रहती ने, उन्हें यूं देखता रहता कौन, तो उसे देख ले छोड़ती ने। हमारे बाबा 20 साल करें, 20-2 साल करें, जब तक सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करें, बुआ का खेलेंगे लेके। सही जी चल रहा मामला, ये झूठ बोल रहा हूं मैं। 10 क्लास की से आप पढ़ें, वो किताबें उठाकर देखें, जो फिजिकल औरतों और मर्दों के दरमियान में रहता, वो 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ा दे रही होंगे। पढ़ाने के बाद दिमाग शांत रहता, वो ख्याली पढ़ू पकते रहता रात में। ये मामले में चल को फोना का जरिया उसमें और मदद मिल गई और आसान हो गया जिना का अड्डा। सुबह में निकले आते हो, इन्हें सजरी कई को, पाउडर लगा रही कई को, पहले मामूल ऐसा जाती थी, अब कोंगे कई को कर रही है, ये सब सज सवर को जारी कई को, तो रास्ते में बाहर निकलते दिखता है क्या, उसके वास्ते सजरी सोई ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर सेंट, पाउडर, चीपड़ी कितना भी लगा ली तो चीपड़ी छिड़ती सो, 2 और ही अंडा देख लेते, यहाँ एक ठोक लेती बराबर, यहाँ गल्ला मालूम होता है, यहाँ काला है, यहाँ मेकअप करने के मालूम होता हुआ, समझ में आ रहा हो, कहाँ तक तो लगा लेते हैं, सामने यहाँ तक ही लगा लेंगे, गर्दन भी लगा लेते, नहीं लगा लेते वहाँ मालूम होता, वहाँ यहाँ भी लगा लेंगे लोग, जर्रा हाँ का तो ले दे क्या तो यहाँ दिखता है काला,
यहाँ काली है इन्हें गोरी बन गई, मालूम होता है यहाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लोगों को धोखा देने के वास्ते करे। आखिर अब इन्हें क्या करेगा, तो जो पढ़ी जहन में वो है, फोन के जरिए से खराब। अब हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, तू दीवाना है, मालूम ही नहीं तुझे क्या चल रहा, सो अंदर पिक्चर। हाँ, बाबा को अंधेरे में रखी, इन उजाले में बैठी, अच्छा दिख रहा सब भी, कहाँ गोम जा रही, कहाँ चिपलक जा रही, सब मालूम है। उस स्कूल को जाको आए तक फोन में एक जना है, चैटिंग में एक जना है, बात करने एक जना है, देखा देखी को एक जना है। इल्जामा नहीं लगा रहा वही, मेरे पास कैसा है सोए, कैसा है सोए मेरे पास। साहेब हमारी बच्ची को हमारा जवाई बहुत मारता, ऐसी तावीज दे डालोगे। तो मैं क्या बोला, क्या कि हिसाब अलग पड़ रहा है, इन्हें बोल रहा तो अलग बाका है। मैं दिल में हिसाब क्या पड़ रहा, मरीज जिस्मानी है, बुर्ज जूजा की तरफ से ज्यादती होगी, तो मुझे बता रहा है हिसाब। इन्हें क्या बोल रहा, हमारा जवाई गलती कर रहा, उन्हें ज्यादा टार्चर कर रहा। बोले किसी का सीक्रेट बताना मकसद नहीं है, चल रहा सो बता रहा हूँ आपके सामने। मैं बोला देख बेटा ऐसा नहीं है, हकीकत में क्या है बोलो, वो बात पक्की बता। नहीं साहब सही बात, तो मुझे मारते तोड़ते झूठे बातें बोल रहे खाली। मैं क्या बोला, जरूरत मैं बाहर जाओ जी, क्या आओ अम्मी तुम्हें भी जाओ बाहर। बोल बेटे कौन भी नहीं, अम्मी भी नहीं, बाबा भी नहीं, करेक्ट बोल। अब मेरे सामने सच्ची बात बोल। नहीं हमारे शोहर बहुत जुल्म करते साहब, मैं क्या भी गलती करी नहीं, उन्हें जल्ला दो, अब तू फरिश्ता। ये बात हजम नहीं होती भाई, सच्ची बात बोल गया मैं। अरे बोलते बोलते नहीं, मुझे गुस्सा आया। अब सही बोलती नहीं, मैं टाइम के साथ दिन के साथ वक्त डाल को बोलूँ तुझे क्या तो होगा, उसे क्या मालूम क्या किले साहब बोल रही हूँ, डराने कैसे समझी। मंगल के रोज रात में 10:30 पर किसी गैर मर्द के साथ तेरा शोहर तुझे देखा, जब से लड़ी शुरू हुई है, पक्का बोलती ही क्या नहीं है, अब तुम्हारे बाप बुला कुप्पा करो मारने लगा कदर है। जब टप्पू 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 हंके में से पानी जा रहा है, करेक्ट बोले साहब तुम्हें साहब हमारे बाप बोलेंगे को हमारे बाप फांसी डाले के मर जाते, किसका भरोसा तोड़ी। समझ में आ रहा, बाबा क्या समझ रही, सती सावित्री इन्हें क्या भी नहीं समझ रही, मेरे बच्ची के ऊपर कितने जुल्मा हो जा रही समझ रहा है। हकीकत में ने रंग न लिया मन सो मालूम, किसी भी अपनी गलती बोलती नहीं है, अपने शोहर को जल्लाद बना दे रही है। हमारे को किताबों में क्या बोल को है मालूम, इन औरतों को मर्दों के बारे में शिकायत करते, दिल बदलने की तावीज़, दिल बदलने की तावीज़, दिल बदलने की तावीज़ देना नहीं। मसला क्या है, इनके सितारों के दरमियान में कौन ज्यादती करने वाला है, कौन नरम दिल वाला है, इसके दरमियान में क्या मसले है, उनके मसले मालूम कराओ। उनके दरमियान में जो हालात है वो पूरी जिंदगी के मामले में से कुछ बातें मालूम करके, किसकी मिजाज आतिशी है आतिशी तावीज़ दो, बादी है तो बादी तावीज़ दो। ये मामले क्या है, कभी कभार शोहर को ये सारी चीजें जालिम बोल के बताते रहते, हकीकत में जुबान इसकी चलती, हाथ उसका चलते रहता है। समझ में आ रही बात। अब ये सारी चीजें चल रही ना भाई, ये पहले शादी से पहले ये मामला हो गया, किसी भी मालूम नहीं। अब इन्हें क्या कर रहा मालूम, तू मेरी छोना दूसरी की हुई तो मैं तेरे शौक को फोटो पार्सल कर दूं, बताए कहीं को तो अलग अलग जाकर फोटो होते रहते थे। बच्ची आपको इज्जत के मारे मेरे फोटो डिलीट कर, तेरे हाथा पाँव पड़तू, मेरे बाप की इज्जत रख ले। मैं तू क्या अच्छा समझ को करी, तू कहीं ऐसा ब्लैकमेल कर रहा, मुझे माफ कर, डिलीट कर। बोले तुम नहीं कर रहा, क्या करता मेरी छोना, क्या करता उन्हें इसके होने वाले शो को फोन करता, ऐसे कैसा भी है, फोन आया कर लेता को तो शादी आइन टेम्पो में भगा ले गया, तो ऐसे कहा सुनिए तुम्हें कब तो ऐसा सुने नहीं, चले आओ। उन्हें सामने वाला क्या बोला, हो भाई तुम, उन्हें भी चालू था, उन्हें क्या बोला, मोहब्बत करेगा तू, हाँ मोहब्बत करा, सच्ची मोहब्बत करा, नहीं ढोंग की करा सच्ची। अब क्या देख को मोहब्बत करा, तो क्या उसके खानदान को भी देखा, उसकी शक्ल सूरत को भी देखा। अब तू मोहब्बत कर रहा है तो तेरी नसीब में नहीं है भाई, रिश्ता इज्जत के साथ मेरे साथ हो रहा, मेरी नसीब में है, भूल जा गया। मोहब्बत तू करा बोला तो मुझे यकीन हो गया अब कि जो मैं शादी कर ले रहा हूँ उन्हें मोहब्बत के भी लायक है, मैं मोहब्बत कर सकता हूँ उससे। समझ में आ रही बात, तेरा शुक्रिया बाजू खिस जा, मैं कर ले तो उसे बोल के कर लिया। अब ये ब्लैकमेल शादी होने के बाद, अब जरा बच्चे हमारे जवान बच्चे भी क्या गलतियां कर रहे मालूम, शादी होने के बाद 6 महीने हुए फोन चेक कराया, किसकी की चैटिंग निकली, इन उठ को क्या कर रहा, कौन उन्हें कहा, सुबह में एक घुमा, दोपहर में एक घुमा, कौन की था, अरे दीवाने, निकाह हुआ तेरा, निकाह क्या हुआ, निकाह हुआ, मजाक नहीं हुआ, निकाह हुआ तेरा, निकाह हुआ है लोगों के सामने। ये जो चैटिंग है रात के अंधेरे में चली सोए, वो कब हुआ तेरा निकाह, जनवरी के 15 तारीख को हुआ था।
अच्छा, जनवरी के 15 तारीख को तो निकाह हुआ, तो निकाह के बाद तेरी बीवी, जनवरी के 14 तारीख तक तेरा मामला तेरा नहीं है। समझ में आ रही बात? जब काजी साहब बच्ची के पास जाते नहीं, दो जनवरी के 15 तारीख को 12:30 बजे निकाह हो रहा, तो 12 बजे तक भी वो तेरे लिए नामहरम थी नहीं, तेरे लिए हलाल थी या ना? हाँ, तो जब ये कबूल है बोलने के बाद, उसके बाद से काउंटिंग शुरू होना। शादी होने के बाद अगर किसी से चैटिंग करी तो उसकी सजा दे सकता। तो छम्मने का याद करता, घूसा मारता, तो इस निकाह समझा नहीं तो अब तक का मतलब क्या है? फलां की बेटी इतने मेहर से हाजरीन मंजिश के रूबरू, अब जैसी है वैसी तुझे निकाह में देते हैं, क्या तुझे कबूल है? पुलिस वाले को रखो, इंक्वायरी करना था फेस्टिव। जब कबूल है तो बोले 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले की स्टोरी बाहर निकालता। इसके वास्ते बोलने का, आज हमारे बच्चा को शादी शादी शादी, इन्हें भी नाच रही, इन्हें भी नाच रहा। शादी करने के वास्ते नहीं है, शादी करने से पहले 2 या 3 महीने पहले मदरसे इस्लामिया सोहरवर्दिया की एक शाख है, कहाँ गुत्ती में 2 या 3 शाखा, 2 शाखा है, औरतों का अलग मदरसा है। उसमें भेजो अपने बच्चियों को और उसे बताओ निकाह, तलाक और कौन से अल्फाज औरत बच्ची की जुबान से निकलने से खुला वाक़ हो जाती, बच्चा गुस्से की हालत में क्या क्या लफ्ज बोलने से हलाल औरत हराम हो जाती। ये बातें महीने से 2 महीने पहले, शादी से पहले सिखाना है। नहीं सिखाए सर का, हमें शादी करे, इन्हों उड़ रही शादी करेंगे, इज्जत बचाने का सीखा। तो अब क्या होता मालूम? इन्हों भी जानवर, दोनों के दरमियान में मिलाप हुआ, उनसे नस्ल पैदा हुई। अब हमें बिठा को, साहेब बच्चा हमारी बात सुन रहा नहीं, तावीज डालो। तावीज नहीं, साहेब के पावा भरना, हाथ को एक रस्सी भरना, साहेब को तावीज बना गले अंदाज सीधा नहीं होता उन्हें। साहेब तावीज लिखता सो एक तावीज नहीं, जिंदगी भर लिखने वाले साहेब के पावा भी हाथा बन को गले में डाले तो भी ना सीधा नहीं होता। कई को तो जानवर की तरह मिलने के बाद पैदा हुए। सो बीज आम की डाले, जाम अच्छा रहता, उसके अंदर के बीनिया अच्छे रहते, झूठे बात हो। अब हमें ये सब बातें कर रही, देखो ये सब बातें कड़वे है, जरा इंजेक्शन कर दो, जरा बर्दाश्त कर लेते। अब हमें हमारे जमाने में सो ढोंगा कर रहे, एक्टिंग कर रहे, जरा क्या कर रहे, या ख्वाजा बचा लो, या ख्वाजा अलमद, कहीं की मदद करना बोलते, करेक्ट तो बोलते, मदद कहीं की कर रहा है बोल, तुझे मुझे अच्छी दौलत ना, दौलत दिए जुए में उड़ाता तू, दौलत दिए तेरे फ्रेंड सर्किल में बड़े वाले, आज 50 को 6 कुदाल, 90 को 4 कुदाल का था तू, कम का नहीं तुझे दौलत दिए तो रात खराब कर दो। 12 बजे ओपन को बैठता, सुबह में 7 बजे, हाँ फिर सुबह में 7 बजे क्लोज को लेकर पैसे लेने जाता तू। अल्लाह मुझे पैसे दे, ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में, अल्लाह को मालूम किसे कहता दे रहा। तो देख घस घस को कितनी तकलीफा पड़ा, तुझे कितना देना कि वक़्त देता कहीं को, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तेरी जान से ज्यादा बोझ अल्लाह डालता नहीं। 1000 बार ठोंगे मार मार को बोझ, अल्लाह मुझे कार देगा, तो अल्लाह कार दिया, अभी कल हो जाओ क्या डीजल को बदलना, एक दिन डलाता, दूसरे दिन दीवाने वो दुआ मंग को खाना को अल्लाह के वास्ते, वो आगे चलती नहीं, सो दुआ कहीं मंग रहा है। हमें दीवाने हो गए, या ख्वाजा मुझे दौलत दो, दीवाना हुआ ही नहीं। या ख्वाजा मैं कार में फिरूं, दीवाना हुआ। ख्वाजा तुम्हारे तो आप गरीबों को नवाजने वाले हैं, या ख्वाजा मुझे अता कर दी। 3 माला बिल्डिंग बनाया, घर के पतरम बैग में बिल्डिंग बनाया, रात को 12:30 बजे अकाउंट में पैसे नहीं, साहेब एक 10,000 डालो का था, कहीं को कनकट होता। रात को नींद नहीं आ रही, अच्छा पलंग है, सो रहेगा तो नहीं सो रहा, पैसे दे, बैग में पैसे रहना, पैसे नहीं, तो एक 5 डाल, तो एक 10 डाल, भीख मांगने बढ़ा जिंदगी। हाँ गरीब नवाज के पास जाकर मंगल बिल्डिंग बनाया, इन्हें क्या समझा, गरीब नवाज दिए समझा, इन्हें गरीब नवाज के पास से लगा लिया, इन्हें क्या समझ रहा, चालाकी पीछे शैतान था। पूछ ले गरीब नवाज को, क्या पूछता, पूछते रहे, तेरी नीयत के ऊपर पूछ रहे, तुझे मालूम हो जाता, तू क्या पूछता कि मुझे मालूम हो जाता। जाके या ख्वाजा मुझे बहुत गरीब हूँ, बहुत झोपड़ी में कब तक जिंदगी करूँ, आप जानते हैं दिल गरीब की हालत, आप जानते हैं, ऐसी अता करो। क्या तुम बाजू ठहर रहा, ख्वाजा तुम्हें क्या करोगे, इसका मालूम हो गया मुझे, मैं कर लेता हूँ सब भी।
इन्हें बाहर निकलते जैसे उसकी शर्ट टोपी मुँह सक टोपी शर्ट डाल जोर मार को 5 तोले और 6 तोले रहते काले जाक बैग में रख ऐसे पिलाना दिया शैतान पिलाना बना को कुर्सी की जगह ले को इधर के हाथा पाँव मार को बिल्डिंग बनाता। कौन करा से ये पिलाना कौन दिया सो शैतान दिया। इन्हें क्या करता बोलो पेंटिंग करा को एक बोर्ड लिखता हाज़ा मिन फज़ली रब्बी कहते ये मेरे रब का फजल है कहते। शैतान क्या करे क्या रे मई तिपला पड़े यार नाम किसका के लिख रहा है कैसा तू बाथरूम में बैठा तो मैं तुझे वो ख्याल डालिया जब जाको तू घर बनाया अकेले में भी तुझे इतना मदद करा हर प्लान में मेरे हाथ था। नाम किसका लिखा सो हाज़ा मिन फज़ली रब्बी वो ब्याज के पैसे पर अल्लाह का नाम लिखता। शैतान हंसरा बोगला मार को वाह रे वाह क्या बनाया रे घर भारी बनाया घर। खाजा के दरबार में जाकर मंगने से क्या था हमें ये असल क्या मांगना भूल गए। असल क्या मांगना था मालूम बोलो मांगते गल सी बंगला मांगने वाला बेवकूफ सुन्ना मांगने वाला बेवकूफ दुनिया की दौलत मांगने वाला बेवकूफ सारी दुनिया की चीजें मांगना। अक्ल वाला कौन है ने शाना कौन है मालूम खाजा के बारगाह में जाना खाजा दुनियादारा भी आगो है तुम्हारे दरबार में मुझे वैसा मक्को दो क्या खाजा औरतों को देखा मैं उन्हें सुनना डाल लगे मुझे सुनना भी मक्को दो क्या खाजा तुम्हारे दरबार में आको अजीब व गरीब के मखलूक है उन्हें क्या क्या मांग रही वो सारी चीज़ें मुझे नक्को क्या होना रे तुझे क्या अभी नक्को मुझे। अब आया कहीं को होती एक चीज़ मांगनी आई हूँ क्या मांगता बोल बाप मांग कर तुम्हें होना कर क्या बोलना तुम्हें होना। अच्छा जरा सोच ले भाई होना नहीं आओ पक्का तुम्हें चुना हो कहीं को हिंदुस्तान के राजा तुम्हें मेरे हो गए तो सब पूरे हिंदुस्तान मेरा। अच्छा क्या खाजा तुम्हें मुझे होना। अच्छा अब कल से 5 वक्त पढ़ना और पढ़ दो कहीं को मंगना से जो मंगना है वो मंगना है ना। हकीकत में ये 4 दिन के वास्ते सो सकते हो उसके बाद परेशानी है 4 दिन फिर सकते हो उसके बाद परेशानी है। ये सारी चीजें हम ना नक्को शाना कौन है खाजा को मांगता होने जाको या खाजा तुम्हें होना। इसे ये मोटे अल्फाज में मैं बोला या खाजा मुझे तुम्हें तुम ना मैं बस ये दो हमें दो जने एक दूसरे के हो गए खाजा तुम्हारे रास्ते पर मुझे चलाओ। अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। जितने भी हम लोग नमाज पढ़ रहे ना जी कल से इस बात के ऊपर गौर करो। ये आयत पढ़ते ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम हर रकात में पढ़ रहे जी। हम बाहर निकलने के बाद औलिया के रास्ते को हम नहीं मान रहे। औलिया के रास्ते पर चलना बोले तो कांटों पर चलने की तकलीफ होती चल सकते हमें जरूर परेशानी है ये तो हल होने वाला होना उसका परेशानी का हल बताने वाला होना ऐसे मामले परेशानी को हमें चलते नहीं। वो हदीस मुबारक को नहीं भूलना। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मोहब्बत है। हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सोच तू क्या कह रहा है तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है। तो कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं बहुत सोच लिया हम हो गए तुम्हारे। बहुत सोचने के बाद अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुम्हें देखने के बाद आया है वो मकाम तुम्हें देखने के बाद। या रसूल अल्लाह आपको देख लिया मोहब्बत हो गई बस आपसे मुझे मोहब्बत है। हुज़ूर अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तैयार हो जा अल्लाह की आजमाइशों से सामना करने। जो आशिक़ रसूल होता है उस पर आजमाइशें ज्यादा आती हैं और हम ना आजमाइश नहीं होना। तो इन्ना मअल उसरि युसरन इन्ना मअल उसरि युसरा बेशक मुश्किल के बाद राहत है बेशक मुश्किल के बाद राहत है। ये हमें बदलना चाह रही है अल्लाह हमने दुनिया में ऐसा अच्छा रख भाई अच्छा रख ऐसा रख ईमान की दौलत से अता फरमा ईमान वालों में रख ईमान वालों में मार ईमान वालों में उठा। असल तो दुआ ये मांगनी थी ऐ ख्वाजा तुमसे तुम ही को मांग कर मांग लिया सारा जहां अब उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद। या ख्वाजा मुझे आप चाहिए आपका दीदार करा दीजिए और दुआ ये है कि ऐ अल्लाह
जिस तरह ख्वाजा को तो अपने कुर्ब में जगह दिया है, मुझे ख्वाजा के कदमों तक पहुंचा दे। असल दुआ करना सो ये दुआ, हमें दुआ नहीं कर रही, करे आज तक, कल से करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी एक सवाल हुजूर अलैहिस्सलाम से करेंगे, उसका जवाब लेंगे, अपनी बात को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन मदीना देखना चाह रहा है, हाथ उठाओ। अल्लाह ताला उठे हुए हाथों की लाज रख ले। इसी साल 2025 ही में आपको हज और उम्रे के लिए बुला लिया जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ना हो सका तो मदीना जाना सबकी आरज़ू है। या रसूलल्लाह, आपकी बारगाह में आना चाहते हैं, मगर पाबंदियां बहुत है। पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा लगाओ, प्लेन का खर्चा उठाओ, ये सारी चीज़ें हैं। या रसूलल्लाह, हम आ नहीं सकते। या रसूलल्लाह, अगर हम ना आ सके तो हमारे लिए साल भर 360 दिन दिल बहलाने के लिए कोई आस्ताना बता दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का रूहानी जवाब यही होगा कि मेरे पास आने की आस क्यों रखता है, ये तेरी मोहब्बत है, तूने आस किया, मगर उसका जवाब सुन, मैंने अता किया है ख्वाजा को। ख्वाजा अताए रसूल है, वहां जा, गरीबों के लिए मदीने की ठंडक, मदीने की राहत, मदीने का सुकून गुंबदे ख्वाजा को देखने के बाद मैसर आता है। या रसूलल्लाह, शरीयत वाले सवाल करेंगे, हम क्या जवाब दें? तो कह देना, मा कुन्त तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। इस जवाब पर मैं ख्वाजा के कब्र में आकर गया। इस सवाल के जवाब पर मैं आकर गया। उस जवाब के हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाजा गरीब नवाज के इस तारीख रजब के 6 तारीख को दफन होने के बाद कब्र ख्वाजा में हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद हुई। तो ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो और कहो कि हम ख्वाजा के दरबार में जाते नहीं, बल्कि ख्वाजा के आस्थाने के बहाने मुस्तफा के कदम की जगह जाते हैं। जहां मुस्तफा के कदम मुबारक आकर गए, वहां हम जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर अलैहिस्सलाम की अता है, और हम गरीबों के लिए अजमेर ही मदीना है। और जब तक मदीना नहीं पहुंचते, अजमेर का चक्कर लगाते रहो। 14 मरतबे गया। कितनी मरतबे? 14 मरतबे गया। जब आप पहले दरवाजे से दाखिल होते, जो पैसों की हुंडियां रखी रहती ना अंदर, हुंडियां, और कमान के अंदर जो हुंडी है, वो हुंडी और कमान की इस जगह के दीवार के बीच में एक जगह है, एक आदमी ठहर सकता। 14वीं बार जब मैं गया, 2016 की बात बता रहा हूँ, जब गया 525 आयत करीमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिफ्ज़, मुझे याद है, वहाँ खड़ कर पढ़ा। आप तो मालूम है आपको कि वहाँ पर ज़्यादातर इधर खड़ने के लिए नहीं देते, चलो चलो आगे बढ़ो बोलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पर मुझे जगह मिली, जाकर 2.5 घंटे खड़ा। कहते 2.5 घंटे खड़ा, जितनी आयतें मुझे याद आती हैं वो पढ़ा, और जितने वज़ाइफ पीराने वज़ाम ने दिए वो तमाम वज़ाइफ पढ़े। 2.5 घंटे उस खड़ने के बाद दिल ही सीधी एक दुआ निकली, या ख्वाजा, अब मैं आपके पास आया 14 मरतबे, अब मैं आप ही से दुआ करता हूँ और आप ही से मांगता हूँ, ऐ अल्लाह, इनके सदक़े में मुझे मदीने की ज़ियारत करा दे। 14वीं बार जब मैं ये 2.5 घंटे ज़िक्र व अज़कार करने के बाद उनसे मांगा, तो उसके बाद 2016 में वापस आया, 2017 में रास्ते बनते चले गए। और मैं कैसा गया कैसा आया मुझे को मालूम, मेरे दिल को मालूम है कि मैं गया कैसे और आया कैसे। तो हमें ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने से जो लेना है वो हम नहीं ले रहे। दुनिया की चीज़ों में रह जाकर जो हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं वो दुनियादार हैं, दुनिया की चीज़ों पर हम ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। आज के बाद से इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी होगी तो हम जाकर क्या मांगेंगे? कुछ ख्वाजा को मांगेंगे और कहेंगे कि अल्लाह, इनको जिस तरह तूने अपने क़ुर्ब की मंजिल में जगह दिया है, मुझे भी इनकी क़दमों की क़ुर्बियत की जगह अता फरमा। इंशाअल्लाह इस बात पर अमल करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौलाई कायनात जो कुछ कहा गया, बोलने सुनने से ज़्यादा सबसे पहले बोलने वाले को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बाद में तमाम सुनने वालों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐ अल्लाह, इस कार्य खैर में जिसने भी हिस्सा लिया है, मौलाई